वेलकम टू सिलेक्शन IQ 15 सितंबर द हिंदू वोकेबलरी विद हिंदी मीनिंग। ये मंडे टू सैटरडे आते हैं और इस वोकेब सेशन में हम करते हैं कुछ पिक्चर्स और कुछ ट्रिक्स के थ्रू वोकेब्स को याद। अभी 7 से 8 मिनट में 10 द हिंदू वोकेब याद होने वाले हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सभी एग्जाम्स में वोकेब पूछे ही जाते हैं। सो इंग्लिश का सेक्शन अगर आता है तो उसमें वोकेब इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक, SSC, CHSL, CGL और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मैक्सिमाइज द रीच ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब सिलेक्शन IQ। सो हमारा आज का फर्स्ट वोकेब है कोरोबोरेट और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है परिपुष्ट करना, मीन्स कंफर्म करना। और सिनोनिम्स होता है वैलिडेट, सपोर्ट, कंफर्म और इंडोर्स। एंटोनिम्स होता है रिजेक्ट, डिसअप्रूव और कॉन्ट्राडिक्ट। इसे हम याद कर सकते हैं कॉर्पोरेट इज इक्वल टू कोरोबोरेट से। कॉर्पोरेट मीन्स होता है निगमित करना। अभी रेलवे को एक कॉर्पोरेट कंपनी में बदलने की बात की जा रही है। अभी तक रेलवे के चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन अब रेलवे में एक CEO का पोस्ट बनाया गया है, जो कि रेलवे के चेयरमैन BK यादव थे, जिनको अब CEO बना दिया गया है। और वैसे भी रेलवे में 5% प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। सो आगे चल के और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा। सो रेलवे एक प्राइवेट कंपनी की तरह, एक कॉरपोरेट की तरह काम करने वाला है। सो कॉरपोरेट टू कोरोबोरेट से याद किया जा सकता है, मीन्स सरकार ने कॉरपोरेट करने की परिपुष्टि कर दी है, कोरोबोरेट कर दिया है रेलवे को। सो कॉरपोरेट इज इक्वल टू कोरोबोरेट से याद किया जा सकता है। सो सेकेंड नंबर पे है इफेमेरल और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्थायी। सिनोनिम्स होता है टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड और ट्रांसिजेंट। और एंटोनिम्स होता है एंड्यूरिंग, एवरलास्टिंग और इटर्नल। और इसे हम याद कर सकते हैं इफ़ मोरल डाउन हुआ तो इफेमेरल हो जाएगा, मीन्स दुनिया से अगर नैतिकता खत्म हो गई सो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगा, इफेमेरल हो जाएगा। सो लोगों को एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। अगर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी, इफेमेरल हो जाएगी। सो इफ़ मोरल डाउन हुआ तो सब इफेमेरल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। सो थर्ड नंबर पे है एप्रोबेशन और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमोदन करना, मीन्स अप्रूवल देना या फिर फेवर करना है। अप्रूवल और फेवर एंटोनिम्स है डिसअप्रोबेशन, डिसअप्रूवल और डिसफेवर। इसे हम याद कर सकते हैं आफ्टर प्रोबेशन एप्रोबेशन दिया जाता है। प्रोबेशन मीन्स होता है परख करना। सो किसी भी चीज़ को परख करने के बाद उसे अप्रोबेशन दिया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, फेवर किया जाता है। वैसे भी नौकरियों में कहा जाता है अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, मीन्स परख का पीरियड चल रहा है, उसके बाद परमानेंट होगा। सो प्रोबेशन मीन्स परख और एप्रोबेशन मीन्स अनुमोदन, अप्रूवल। सो फोर्थ नंबर पे है अल्ट्रुइस्ट और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है धर्मार्थ, दान करना, मीन्स परोपकार करना। और सिनोनिम्स होता है बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट और चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन। और एंटोनिम्स होता है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंसर्न्ड और सेल्फिश। इसे हम याद कर सकते हैं ऑल ट्रस्ट के साथ अल्ट्रुइस्ट मानकर दान करते हैं, मीन्स जितने भी लोग होते हैं वो सभी ट्रस्ट भरोसा करके, अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकार करते हैं ताकि उनके साथ भी अच्छा होगा। सो ऑल ट्रस्ट मीन्स सभी लोग ट्रस्ट करके अल्ट्रुइस्ट परोपकार करते हैं, ये मानकर कि उनके साथ भी अच्छा होगा। सो अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकार। सो फिफ्थ नंबर पे है अर्डेंट और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साही। और सिनोनिम्स होता है पैशनेट, इंथुजियास्टिक और जीलस। और एंटोनिम्स होता है एप्थेमेटिक, डल और काम। इसे याद कर सकते हैं और स्टूडेंट सभी अर्डेंट हो गए, मीन्स एग्जाम्स को लेके अभी भारत में स्ट्राइक चल रहे थे SSC और रेलवे के एग्जाम्स को लेकर। सो और सभी स्टूडेंट्स अर्डेंट हो गए, अड़ गए, उत्साही हो गए कि अब एग्जाम लेना ही पड़ेगा। सो और स्टूडेंट सभी अर्डेंट हो गए। सो अर्डेंट में कुछ स्टूडेंट का कुछ भाव आ रहा है। सो सभी स्टूडेंट जो थे वो अर्डेंट हो गए, उत्साही हो गए, स्ट्राइक करने लग गए। सो सिक्स नंबर पे है मुंडेन और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सांसारिक। और सिनोनिम्स होता है डीम, स्टेल, सोबर और हमड्रम। और एंटोनिम्स होता है अनयूजुअल, एक्साइटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनेशन। और इसे हम याद कर सकते हैं मुंडन होता है सभी का मुंडेन नियमों के अनुसार। मुंडेन मीन्स सांसारिक और मुंडन मीन्स जो मुंडन किया जाता है बच्चों का। सो मुंडन होता है सभी का मुंडेन नियमों के अनुसार, सांसारिक नियमों के अनुसार। एक थोड़ा फनी है, पिक्चर भी फनी है। सो सेवेंथ नंबर पे है अमेलियोरेट और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारना। सिनोनिम्स होता है अमेंड, बेटर और इम्प्रूव, अपग्रेड। और एंटोनिम्स होता है वर्सन, रिड्यूस, डिमिनिश। इसे हम याद कर सकते हैं अम्मा इलिटरेट है, निरक्षर है, बट हमें अमेलियोरेट करना जानती है, हमारी गलतियों पर हमें सुधारना जानती है। सो अम्मा इलिटरेट है, निरक्षर है, बट हमें अमेलियोरेट करना जानती है, सुधारना जानती है। सो अमेलियोरेट में अम्मा और इलिटरेट दोनों का कुछ अंश आ रहा है। सो अमेलियोरेट मीन्स सुधारना। सो 8 नंबर पे है क्वर्क और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यवहार में छल। और सिनोनिम्स होता है इरेगुलरिटी, ट्रेट। और एंटोनिम्स होता है नॉर्मलिटी। इसे हम याद कर सकते हैं क्विक,
शीघ्र उसकी व्यवहार में क्वेर्क आ गया, मीन्स जल्द ही उसके व्यवहार में क्वेर्क आ गया, छल आ गया, वो छलपूर्ण व्यवहार करने लगा। सो क्वेर्क मीन्स व्यवहार में छल, और क्विक जल्द ही क्वेर्क आ गया उसके व्यवहार में। सो 9th नंबर पे है रिपरकसन, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिक्रिया, और सिनोनिम्स होता है आफ्टरमाथ, कॉन्सिक्वेंस, और एंटोनिम्स होता है लॉयल। इसे हम याद कर सकते हैं, रैपर उतार कर कजन ने पार्सल को लेकर रिपरकसन दिया, मीन्स जो पार्सल आया था उसका रैपर उतारा कजन ने मेरे, और फिर उसके बाद पार्सल को लेकर प्रतिक्रिया दी, रिपरकसन दिया कि ये पार्सल क्या है और इसमें क्या है। सो रिपरकसन मीन्स प्रतिक्रिया। सो 10th नंबर पे है सैंग्विन, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है आशावादी, और सिनोनिम्स होता है ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, होपफुल, ब्योइंट, और एंटोनिम्स होता है पेसिमिस्टिक, ग्लूमी। और इसे हम याद कर सकते हैं, संगीन क्राइम करने वाले लोग सैंग्विन होते हैं, मीन संगीन क्राइम जो करते हैं, कठोर क्राइम जो करते हैं, वो सैंग्विन नहीं होते, आशावादी नहीं होते, वो निराशावादी होते हैं और हर जगह निगेटिविटी फैलाते हैं, निराशा फैलाते हैं। या फिर इसे याद किया जा सकता है, जो सगे लोग होते हैं आपके, वो आपको लेके आशावादी होते हैं, सैंग्विन होते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। सो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है। सो 15 सितंबर द हिंदू एडिटोरियल, एक बार इन्हें रिपीट करते हैं। फर्स्ट है कोरोबोरेट, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है परिपुष्ट करना, मीन्स कन्फर्म करना, और कॉर्पोरेट इज इक्वल टू कोरोबोरेट से, मीन्स रेलवे को एक कॉर्पोरेट कंपनी में बदलने के लिए सरकार ने परिपुष्ट किया, कोरोबोरेट किया। सो सेकेंड नंबर पे है इफेमेरल, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्थायी, और इसे हमने याद किया था, इफ़ मोरल डाउन हुआ तो सब इफेमेरल हो जाएगा, मीन्स अगर इंसान के अंदर मोरल डाउन हो गया और उसकी नैतिकता खत्म हो गई तो दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी, इफेमेरल हो जाएगी। सो थर्ड नंबर पे है एप्रोबेशन, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमोदन, और इसे हमने याद किया था आफ्टर प्रोबेशन, अप्रोबेशन दिया जाता है, मीन्स प्रोबेशन के बाद, परखने के बाद अप्रूवल दिया जाता है, अप्रोबेशन दिया जाता है। सो फोर्थ नंबर पे वो कैब है अल्ट्रुइस्ट, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है धर्मार्थ, दान करना या फिर परोपकार करना। सिनोनिम्स होता है बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट, और साथ में चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन, और एंटोनिम्स होता है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंसर्न्ड, और सेल्फिश। इसे हम याद कर सकते हैं, ऑल ट्रस्ट के साथ अल्ट्रुइस्ट परोपकार मानकर दान करते हैं, मीन्स जितने भी लोग हैं वो सभी ट्रस्ट भरोसा करके अल्ट्रुइस्ट परोपकार करते हैं ताकि उनके साथ भी बढ़िया होगा, अच्छा होगा। सो फिफ्थ नंबर पे है अर्डेंट, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साही, और स्टूडेंट सभी अर्डेंट हो गए, अड़ गए, अब एग्जाम लेना होगा, उत्साही हो गए, स्ट्राइक करने लग गए। सो अर्डेंट मीन्स उत्साही। 6 नंबर पे है मुंडेन, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सांसारिक। इसे हमने याद किया था, मुंडन होता है सभी का, मुंडेन नियमों के अनुसार, मीन्स सांसारिक नियमों के अनुसार मुंडन होता है सभी का। सो 7th नंबर पे है एमेलियोरेट, और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारना। इसे हमने याद किया था, अम्मा इलिटरेट है बट हमें एमेलियोरेट करना जानती है, मीन्स अम्मा जो है वो निरक्षर है लेकिन हमें एमेलियोरेट करना जानती है, हमें सुधारना जानती है हमारी गलतियों के ऊपर। सो 8th नंबर पे है क्वेर्क, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यवहार में छल, और इसे हमने याद किया था क्विक ही, शीघ्र ही उसके व्यवहार में क्वेर्क आ गया, मीन्स व्यवहार बदल गया उसका, छल आ गया उसके व्यवहार में। सो क्वेर्क मीन्स व्यवहार में छल। सो 9th नंबर पे है रिपरकसन, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिक्रिया देना। इसे हमने याद किया था, रैपर उतार कर कजन ने पार्सल को लेकर रिपरकसन दिया, मीन्स रैपर के बारे में बताया कि उसमें क्या है। सो पार्सल के बारे में कजन ने बताया कि पार्सल के अंदर क्या है, रिपरकसन दी, प्रतिक्रिया दिया। सो 10th नंबर पे है सैंग्विन, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है आशावादी। इसे हमने याद किया था, संगीन क्राइम करने वाले लोग सैंग्विन नहीं होते, मीन्स आशावादी नहीं होते, निराशावादी होते हैं, हर जगह निराशा ही फैलाते रहते हैं, उनको हर चीज़ में निराशा ही दिखती है। सो संगीन क्राइम करने वाले लोग सैंग्विन नहीं होते, आशावादी नहीं होते, या फिर जो सगे लोग होते हैं वो आपको लेके सैंग्विन होते हैं, आशावादी होते हैं, वे आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो ये 10 द हिंदू वोकैब थे 15 सितंबर द हिंदू एडिटोरियल से, और चैनल पे आपको मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स भी, जो कि होते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी, रेलवे, बैंक के एग्जाम्स के लिए, साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। और ये वीकली आते हैं 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मीन्स आप आधे घंटे के अंदर 80 से 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले जाते हैं। सो पढ़ने का सही तरीका करें तो सिलेक्शन IQ पे मिलेंगे आपको। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी एजुकेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।